हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ का री एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को। उसके लिए आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री आपका होता है उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से तो लगभग दोस्तों 10-12 क्वेश्चन जो वो आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, चाहे आपका आर का एग्ज़ाम हो चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो प्री वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर दोस्तों मैं तीनों इतिहास की बात करूँ, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो जो आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री होता है तो उसको पढ़ने में सबसे आसान होता है तीनों में। ठीक है, हो सकता है आपको जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास होता है वो थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास होता है आपका, वो इतना बोरिंग आपका नहीं है। तो देखिए इसमें बताने वाला हूँ कैसे तैयारी करनी है, साथ में कौन कौन से मतलब सोर्स फॉलो करने हैं, किस बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, सब मुद्दों पे आज का आपकी इस वीडियो में बात की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, तो दोस्तों हमने इस समय आपके लिए 2 ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप बनाया हुआ है हमारा निबंध लेखन का मुख्य परीक्षा के लिए, जहाँ पर आपको निबंध लेखन की जो कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी निबंध लेखन की। ठीक है, यानी कम से कम मैं 40 निबंध के नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में आपकी कॉपी चेक की जाएंगी। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों हम बात करें दूसरा ग्रुप जो बना हुआ हमारा, वो बना हुआ है आपका जीएस और साथ में जो हिंदी आती है प्री मेंस में, दोनों में उसके नोट्स के लिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल के लिए, जो कि दोस्तों हमारे ग्रुप में मिलेगा। देखिए इस ग्रुप की फ़ीस जो निबंध लिखने की वो 300 रुपये है, और साथ ही हमारे जीएस और हिंदी जो वाला जो ग्रुप है उसकी फ़ीस जो मात्र आपके लिए 200 रुपये की गई है। और साथ दोस्तों इसमें जो करंट अफेयर आपका हो गया, जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी आपको इससे मिलेगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप दोनों ग्रुप में ऐड होते हो तो आपको मात्र 400 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करें पेमेंट कहाँ करना है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है तो आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ दोस्तों अगर आपको डेमो नोट्स चाहिए ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो दोस्तों इस नंबर पे आपको डेमो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, निबंध लिखने के भी, साथ में आपको जीएस और हिंदी के भी। ठीक है, अगर ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले दोस्तों हम बात करें टॉपिक की, किस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए टॉपिक आपका आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे दोस्तों पता हो, सबसे पहले देखिए जो है आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन ये पुर्तगाली पहले आए थे, डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए, किस क्रम में आपके आए थे वो सब आपको पता होना चाहिए। और साथ दोस्तों आपको पता हो, जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ था वो पता होना चाहिए, कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन सा युद्ध किस संधि के साथ आपका समाप्त हुआ था। जैसे पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही किस मतलब जैसे कि आपका जो पुर्तगाली थे उन्होंने पहली फैक्ट्री आपकी कहाँ स्थापित की थी, डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ठीक है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ये सब दोस्तों जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहला टॉपिक दोस्तों हो गया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आपका आगमन। और साथ में बताया दिया जो अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, किसकी जीत हुई थी, किसकी आपकी हार हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अगला जो टॉपिक दोस्तों जो आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है जो महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह जो आपके हुए हैं वो आपको सारे पता होना चाहिए। जैसे कि आपका प्लासी का युद्ध पता होना चाहिए, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। ठीक है, किसने किसका साथ दिया था, आपका बक्सर का युद्ध आपका हो गया। ठीक है, और साथ दोस्तों जैसे कि आपके अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुए थे वो पता होना चाहिए आपको, अंग्रेज और नेपाल के बीच अंग्रेज और मैसूर युद्ध जो हुए थे। ठीक है, साथ दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आप पता करना है, कौन सा युद्ध जो आपका किस संधि के साथ आपका समाप्त हुआ है ये भी आपको पता होना है, साथ में किसकी जीत किसकी हार पता होनी होना है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और पता करनी है, एक पॉइंट आपको कि जो कौन से युद्ध के समय जो आपका गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वो कौन था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस युद्ध समय कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का या कौन सा आपका वायसराय था। तो ये सब युद्ध आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट टॉपिक जो दोस्तों आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोस्तों आपका है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल होगा या आपका वायसराय हो गया। जैसे पूछ सकता है कि जब 1857 में क्रांति हुई थी उस समय आपका वायसराय गवर्नर कौन था आपका। ठीक है, यानी किस गवर्नर ने क्या काम कराया था, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था आपका जिसकी जो कब्र जो है यूपी के गाजीपुर में है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कौन से मतलब किसने क्या शुरुआत की थी,
तो यानी इनके बारे में सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों साथ में एक चीज़ पता करनी है आपको, कभी कभी क्या होता है आपसे मैचिंग के लिए पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है कि कौन सा वायसराय गवर्नर जनरल कब कब आपका आया था। तो दोस्तों उनकी सन आपको याद नहीं रखनी, लेकिन मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको कि कौन कब आया था, ठीक है, कि कौन किससे पहले आया था, कौन किसके बाद आया था, जैसे कि आप मैचिंग उसमें आपके आय मिलान करने के लिए एक क्रम लगाते तो आप क्रम में व्यवस्थित कर सको, ठीक है। एक पॉइंट दोस्तों देखिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन लगवा आपका एक आध साल अगर बीच में छोड़े अलग बात है, लेकिन लगभग हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, गवर्नर जनरल से और साथ में आपका वायसराय से, ठीक है। इसका दोस्तों हम आगे बात करें, देखिए एक जो आपका पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों, जितने भी देखिए आपके एक्ट वगैरह अधिनियम वगैरह हैं, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 आपका हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1935, 1909 वाला, 1919 वाला और साथ में आपका 1784 वाला लॉरेटन एक्ट वगैरह, जितने भी आपके एक्ट वगैरह हैं इन सबको पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम बन जाता है कि जैसे पूछ सकता है कि बजट में बहस करने की जो शक्ति थी कब कौन से अधिवेशन में आपके या अधिनियम में आपकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, किसमें आपको वोट देने का अधिकार था। ये सब पॉइंट दोस्तों जो आपके हैं वो पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आपका क्या क्या लिया गया भारत के संविधान से। ये दोस्तों ऐसे टॉपिक है, देखिए आपका टॉपिक इतिहास में भी आ जाता है और साथ में ये टॉपिक जो आपका इंडियन पॉलिटी में भी आपका पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे माल्य मिंटो सुधार 1909 क्या था, ठीक है, ये सब पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके दोस्तों हम आगे आप बात करें आप क्या, तो दोस्तों एक जो टॉपिक आपका यहाँ पर आता है, देखिए एक 18 सितंबर क्रांति हो गई, यहाँ पर पढ़ लेना आपको कि 18 सितंबर जो क्रांति हुई थी कि कहाँ से किसने आपका नेतृत्व किया था, किस शहर से, और खास यूपी के शहर जरूर पढ़ लेंगे, यूपी का आपका एग्जाम है तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उस समय आपका वायसराय गवर्नर कौन था आपका, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है, आपको आराम से आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला टॉपिक देखिए जो आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, यानी कि 1885 से लेकर के आपका 1987 के जितने भी आपके अधिवेशन सॉरी अधिवेशन हुए हैं, देखिए वो उसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद करने हैं। जैसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने पहली बार जो अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में की थी आपकी, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो आपका गाँव में आयोजित किया गया था, या ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने आपका इस्तीफा दे दिया था। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, राष्ट्रगान जो था कौन से अधिवेशन में आपका गाया गया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ दोस्तों ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता आपकी प्रथम महिला कौन थी, अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, और साथ में दोस्तों यूपी के अधिवेशन पता होना चाहिए कि यूपी में कौन कौन से आपके अधिवेशन, कौन सा आपका इलाहाबाद में हुआ है, कौन सा आपका मेरठ में, कौन सा लखनऊ में, कौन सा बनारस में, तो ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कांग्रेस के विभाजन कौन से अधिवेशन में आपका हुआ था, ये आपका हो गया। इसका दोस्तों एक पॉइंट एक टॉपिक जहाँ पर आपको और आता जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा उससे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, वो दोस्तों आपका है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और खासकर दोस्तों यहाँ पर आपका राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। और भी जैसे कि आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कौन से शहर में की थी, ठीक है, ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पढ़ना, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो उसको भी आप, यहाँ से भी लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं, ठीक है, अधिवेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनने का चांस रहता है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करते हैं, देखिए 1885 से लेकर के 1947 तक के दोस्तों जितने भी आपकी घटना हुई हैं या जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, खास करके जो आपके गांधी जी से संबंधित हैं, वो तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे दोस्तों आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, यानी गांधी जी से संबंधित एक दो क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक। जितनी भी घटना हुई, देखिए एक तो क्रम पता होना चाहिए आपका, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था आपका, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब आपका हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं ये सब आपको आंदोलन हो गए या कांड वगैरह जो भी आपके हो गए, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और साथ में आपको जो क्रम है वो भी आपको पता करना है कि कौन सा अधिवेशन या कौन सा आंदोलन आपका कब हुआ था, क्योंकि यहाँ पर तो क्रम के लिए कई क्वेश्चन आपने देखा हो, जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, तो ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, कौन सी घटना आपकी किस क्रम में हुई थी, कि ठीक है, क्रम से लगाइए, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों हम और टॉपिक की बात करें, जैसे कि आपका आंदोलन वगैरह हो गए, ठीक है। एक जैसे टॉपिक आपका आता है भू राजस्व प्रणाली वाला, भू राजस्व प्रणाली, देखिए छोटा टॉपिक है, मात्र 10 मिनट टॉपिक है, जिसमें कि आपका
स्थायी बंदोबस्त आपका हो गया, रेतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महलवाड़ी व्यवस्था हो गई, ठीक है, कि शुरुआत किसने की थी और कौन से राज्य में की गई थी। तो इतना पढ़ना, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ये मतलब 10-15 मिनट का टॉपिक है, यहाँ आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका कृषक आंदोलन जो आपके हो गए, वहाँ से पूछ लेता है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, और कौन सा आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है, उसका नेतृत्व किसने किया था। कृषक आंदोलन हो गया आपका, जनजातीय आंदोलन हो गया, ठीक है, जनजातीय आपके आंदोलन हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका मजदूर आंदोलन वगैरह, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपका पढ़ना है, तो यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, ठीक है, इतना आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों हम और टॉपिक की बात करें, देखिए भारत में शिक्षा का विकास वगैरह, यानी शिक्षा के संबंध जितने भी आपके आयोग वगैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इनका क्रम पूछता है, शिक्षा से संबंधित आपके आयोग, या आपसे पूछ दे, कोई आपका आयोग दे देगा, पूछ लेगा ये आयोग किससे संबंधित है आपका, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच हो गया, हंटर शिक्षा आपका आयोग हो गया, सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग आपका हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों जो भी आपके आयोग है, कोठारी शिक्षा आयोग, एक तो इनका क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा किस सन में हुआ था आपका, जिससे क्रम पूछता तो आप बता सकते हो किस क्रम में हुआ है। और थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, थोड़ा बहुत किसमें क्या था आपका, इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब दोस्तों पॉइंट आपकी होगी, ये पढ़ना है आपको आधुनिक इतिहास में। जब दोस्तों आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो यकीन मानो, अगर 2-4 दिन हो सकता है आपको पढ़ाई में मन ना लगे, लेकिन जब पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर दो तो लगातार आपको मजा आने लगे पढ़ने में। क्यों दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि पढ़ाई से आसान जिंदगी में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों बात आती है कि कहाँ से आपको पढ़ना है ये सारे टॉपिक। तो देखिए अगर सोर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए एक सोर्स जो आपका आता है वो आपका आता है स्पेक्ट्रम, जो कि सबसे बेस्ट सोर्स जो वो आपका स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव हरिशर की। अगर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा देखिए, अगर आपने स्पेक्ट्रम की बुक पहले कम से कम एक बार पढ़ रखी है तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर पहले आपने बुक नहीं पढ़ी तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय आपको चाहिए, लगभग 1 महीना आपको लग जाएगा इस बुक को पढ़ने में, ठीक है। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो दोस्तों फिर इसको आप ना पढ़ें, फिर पढ़ें आप SK पांडे सर की जो बुक आपकी आती है इसको पढ़ें। और इसके साथ दोस्तों आपको एक काम करना है, ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़े, दोनों आपको नहीं पढ़नी है, कि जो आपके घटना चक्र आपके आते हैं पूर्वावलोकन, घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आपके आते हैं इसको आपको देख लेना है। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आधुनिक इतिहास में, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा भारत के वायसराय, तो उसको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो इस बुक में आपके MCQ दे रखे हैं संबंधित, वो सारे MCQ जो हैं वो यहाँ पर आपको फिर सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अगले टॉपिक पे आपको जाना है। अगर दोस्तों इतना आप नहीं पढ़ना चाहते हो, देखिए जो हम पता ही होगा हमारा जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होते हो तो वहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, फिर आपको ये बुक पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। चाहो तो हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, नंबर मैंने बता दिया आपको, साथ में फीस भी आपको बता दी गई है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया सोर्स की। अब देखिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले अगर पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हो, देखिए पहले आप एक आधुनिक, जैसे कि आपका जून का महीना स्टार्ट हो रहा कल से, तो यहाँ पर क्या करना, देखिए जून के महीने में देखिए एक तो पढ़ लीजिए आप आधुनिक इतिहास, यानी अगर डेली आप 2-2.5 घंटे पढ़ोगे तो आपको जो आधुनिक इतिहास है 1 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा एक आपका हो गया भारत का भूगोल, और एक आपका हो गया विश्व का भूगोल। तो यानी कि इन 3 टॉपिक को लेकर चलिए, सब्जेक्ट लेकर चलिए आप साथ में। अगर दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए, ठीक है, तो ये मानो कम से कम आपका जो 30-35 नंबर की जो तैयारी है GS की वो आपकी हो जाएगी, 30-35 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और साथ में देखिए जो आपका टाइम है वो भी आपका बहुत बच जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा तैयार करने में वो इन्हीं को लगेगा। पॉलिटी वगैरह में इतना समय आपको नहीं लगेगा, ना ही आपको जनरल साइंस में लगेगा, पता है फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको पढ़ा हुआ होगा 10वीं-12वीं में, ठीक है। जो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी में लगेगा। और एक करंट की बात है, करंट बता दिया, करंट के नोट्स में आपको जुलाई में स्टार्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, जनवरी से लेकर के जून तक के। और एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जो करंट आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है जनवरी 2024 से लेकर के, अब आपका एग्जाम दिसंबर में, तो यहाँ पढ़ना लगभग 30 नवंबर 2024 तक का, ठीक है। यानी कि आपको 11 महीने जो करंट अफेयर है वो आपका तैयार अच्छे से हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में आपके डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।